हेलो दोस्तों, टोटली प्रिपेयर में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं एक बार फिर से आप सबके सामने 29 जुलाई की करंट अफेयर्स की वीडियो को लेकर के हाजिर हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल की आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको सारे वीडियोज़ मिलते रहें। तो चलिए देखते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, आरबीआई ने देश के पब्लिक सेक्टर बैंकों को रुपए में व्यापार करने के लिए कितने देशों में वॉस्ट्रो अकाउंट, अभी हम समझेंगे कि वॉस्ट्रो अकाउंट क्या होता है, खोलने की इजाज़त दी है। तो देखिए यहाँ पे मैंने ब्रैकेट में लिखा है स्पेशल रुपी वॉस्ट्रो अकाउंट। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि वॉस्ट्रो अकाउंट क्या होते हैं। देखिए मान लीजिए कि जैसे इंडिया का कोई बैंक है, जैसे मान लीजिए एसबीआई बैंक है, ये इंडिया का एक बैंक है। ये क्या करता है, ये अमेरिका में जा कर के अपना एक अकाउंट खोलता है और उस अकाउंट में क्या करता है, वो डॉलर, वहाँ की करेंसी डॉलर नहीं रखता है। वो क्या करता है, वहाँ की करेंसी डॉलर को ना रख करके वो इंडियन करेंसी यानी कि रुपए को उस अकाउंट में रखता है। तो ऐसे अकाउंट को हम क्या कहते हैं, वॉस्ट्रो अकाउंट कहते हैं। यानी कि जब भारत का कोई बैंक, जैसे मान लीजिए एसबीआई ही है, वो अमेरिका में जा कर के अपना अकाउंट खोले और उस अकाउंट में इंडियन रुपी रखे, क्या रखे, इंडियन रुपी रखे, तो ऐसे अकाउंट को हम वॉस्ट्रो अकाउंट कहते हैं। अब आप जैसा कि जान रहे हैं कि इस समय इंडिया यूपीआई के थ्रू और अन्य माध्यमों के थ्रू भी क्या कर रहा है, लोकल करेंसी को बढ़ावा देने की बात करता है। कई सारे समझौते भी हुए हैं इससे रिलेटेड। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए आरबीआई ने देश के जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उन्हें टोटल 22 कंट्रीज़ में ये स्पेशल रुपी वॉस्ट्रो अकाउंट्स खोलने की इजाज़त दी है। तो ये याद रखिएगा कि बेसिकली आपको बस इतना याद रखना है कि कितने देशों में आरबीआई ने पब्लिक सेक्टर बैंक्स को, जो कि भारत के हैं, उन्हें वॉस्ट्रो अकाउंट खोलने की इजाज़त दी है। तो वो हैं 22 देशों में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोनी योजना किस राज्य से संबंधित है। तो दोस्तों सोनी योजना ये गुजरात से संबंधित है। और अगर हम इसके फुल फॉर्म की बात करें तो सोनी SAUNI यानी कि सौराष्ट्र नर्मदा अवतरण इरिगेशन स्कीम, ये बेसिकली गुजरात राज्य से संबंधित है। और इसका मेन उद्देश्य क्या है, इसका मेन उद्देश्य है जो नर्मदा रिवर है उसके पानी को सूखा प्रभावित इलाकों में जो डैम्स बने हुए हैं वहाँ तक पहुँचाना। और दूसरा उद्देश्य इसका क्या है कि इरिगेशन फैसिलिटीज़ अवेलेबल कराना फॉर फार्मर्स ऑफ गुजरात। इसके अलावा इससे इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस करना, ये भी इसका एक उद्देश्य है। तो बेसिकली ये मल्टीपर्पज़ योजना है। तो आप बस इतना याद रखिए कि सोनी योजना किस राज्य से संबंधित है, गुजरात से संबंधित है। और अभी हाल ही में गुजरात ने इसके पैकेज 8 और पैकेज 9 को कंप्लीट किया है और इसका उद्घाटन कभी भी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया जा सकता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी सह सम्मेलन केंद्र यानी कि इंटरनेशनल एग्जीबिशन कम, सॉरी ये वाला कम नहीं होगा, ठीक है ना, कम कॉन्फ्रेंस सेंटर भारत मंडपम का उद्घाटन किसने किया है। तो देखिए इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। ये क्यों इतना चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पे आप जानते हैं कि G20 की अध्यक्षता इस बार भारत के पास है और G20 के जो शीर्ष नेताओं की मीटिंग है वो सितंबर में होने वाली है। तो इसी सितंबर में होने वाली मीटिंग के लिए ये इंटरनेशनल एग्जीबिशन कम कॉन्फ्रेंस सेंटर बनाया गया है और इसी का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। तो इसको याद रखिएगा। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे, जो कि है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस यानी कि इंटरनेशनल बिग कैट, यहाँ अलायंस छूट गया है, तो यहाँ अलायंस छूट गया है, इसको आप देख लीजिएगा। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो देखिए एक बार फिर से इसमें भारत की भूमिका बहुत ही अग्रणी है और इसका जो लॉन्च किया है वो भारत ने ही किया है। और देख लेते हैं कि इसका काम क्या है। देखिए इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस क्या करता है, ये जितने भी आप कह सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चाहे वो सरकारी हों चाहे गैर सरकारी हों,
जो कि डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्पीसीज़ को, जो कि किस में आती हैं, कैट की कैटेगरी में आती हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं, एक मिनट देखिए, अब ठीक है। देखिए, ये जो अलायंस है ये चीता, लायन, जैगुआर, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, प्यूमा और टाइगर, ये सारी ही किसके अंतर्गत आती हैं, ये कैट कैटेगरी के अंतर्गत आती हैं। ये सभी हम कहते हैं ना कि बड़ी बिल्लियां हैं। तो बेसिकली इन सब को प्रोटेक्ट करने के लिए, इन सब को कॉन्जर्व करने के लिए इंडिया ने एक अलायंस बनाया है जिसका नाम है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। तो इसी अलायंस के माध्यम से वो इन सारे जो भी स्पीसीज़ हैं, कैटेगरीज़ हैं कैट की, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए उसने ये अलायंस बनाया है। तो ये याद रखिएगा कि किस देश के द्वारा ये इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस लॉन्च किया गया है, तो इंडिया यानी कि भारत के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। इंटरनेशनल टाइगर डे ये कब मनाया जाता है? तो दोस्तों ये हर साल 29 जुलाई को मनाया जाता है। और आपको पता होगा कि भारत में लगभग 70% बाघ, पूरी दुनिया के 70% बाघ पाए जाते हैं। तो ये भी एक अपने आप में बहुत अच्छी बात है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो भी जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, वर्ल्ड सिटीज़ कल्चरल फोरम में शामिल होने वाला देश का पहला शहर कौन सा है? तो दोस्तों वर्ल्ड सिटीज़ कल्चरल फोरम में शामिल होने वाला देश का पहला शहर जो है वो बेंगलोर है, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत ने किस संस्था के साथ बिहार के स्टेट हाईवेज के पुनरुत्थान के लिए, यानी कि उनके अपग्रेडेशन के लिए 295 मिलियन डॉलर लोन का करार किया है? तो आपको ये बताना है कि भारत ने 295 मिलियन डॉलर लोन का करार बिहार राज्य के स्टेट हाईवेज के अपग्रेडेशन के लिए किस संस्था के साथ किया है? तो दोस्तों यह है संस्था एशियन डेवलपमेंट बैंक, यानी कि ADB। इस बैंक के साथ, यानी इस संस्था के साथ भारत ने ये करार किया है। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 8 इंपॉर्टेंट है। देखिए, भारत की पहली ऑनलाइन गेमिंग एकेडमी और ई स्पोर्ट्स एकेडमी किस राज्य में खोली जाएगी? तो दोस्तों ये खोली जाएगी मध्य प्रदेश में। देखिए, ऑनलाइन गेमिंग का आजकल ज़माना है, कई सारे ऑनलाइन गेमिंग के आप देखते हैं कि कॉम्पिटिशन्स भी होते हैं। तो इसी को मद्देनज़र ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश ने एक अनूठी पहल की है ई स्पोर्ट्स एकेडमी की। देखिए, एक क्वेश्चन इसी से मिलता जुलता और है जो कि कन्फ्यूज़न क्रिएट कर सकता है। अभी हाल ही में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर ऑनलाइन गेमिंग ये कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये शिलोंग मेघालय में स्थापित किया गया है। ये भी आप याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। और दोनों में अंतर है, ये ऑनलाइन गेमिंग एकेडमी है या ई स्पोर्ट्स एकेडमी है, जबकि ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर ऑनलाइन गेमिंग है। तो अगर पूछे ई स्पोर्ट्स एकेडमी कहाँ पे खोली जाएगी, तो वो मध्य प्रदेश में खोली जाएगी, जबकि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर ऑनलाइन गेमिंग ये कहाँ खोली जाएगी? शिलोंग मध्य प्रदेश में इसको स्थापित किया गया है। तो दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, मिलते जुलते हैं, तो इसमें गड़बड़ी होने के चांसेस हैं, इसीलिए मैंने इन दोनों को रखा है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय हैंडबॉल संघ यानी कि हैंडबॉल एसोसिएशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो दोस्तों इसका अध्यक्ष दिग्विजय चौटाला जी को चुना गया है। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए रखा है क्योंकि हाल ही में जो आपका ये खेल मंत्रालय है, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, इसने हैंडबॉल एसोसिएशन ऑफ इंडिया को अभी ही मान्यता प्रदान की है। तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि हाल ही में स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री जो इंडिया की है उसने किस खेल से रिलेटेड संघ को मान्यता प्रदान की है? तो हैंडबॉल संघ से या हैंडबॉल खेल से रिलेटेड संघ को मान्यता प्रदान की है। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि इसके अध्यक्ष किससे चुना गया है? तो दूसरा क्वेश्चन ये है, तो इसका आंसर है दिग्विजय चौटाला जी। इसका महासचिव भी किसी को चुना गया है, तो देख लेते हैं इसका महासचिव किसे चुना गया है। तो बेसिकली भारतीय हैंडबॉल संघ का महासचिव जो है वो किसे चुना गया है? जगमोहन राव जी को चुना गया है, ये भी आप याद रखिएगा। 11वें क्वेश्चन देख लेते हैं। 11वें क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है।
जूनियर एशियन जूडो चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो देखिए, जूनियर एशियन 2023 का आयोजन मकाऊ, चीन में किया जा रहा है और इसमें जो एक खिलाड़ी हैं अस्मिता दे, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। और अस्मिता दे कहाँ की रहने वाली हैं? त्रिपुरा की रहने वाली हैं। तो देखिए, यहाँ से कई सारे क्वेश्चंस पूछा जा सकते हैं कि अस्मिता दे किस खेल से संबंधित हैं? तो ये जूडो से संबंधित हैं। ये कहाँ की रहने वाली हैं? त्रिपुरा की रहने वाली हैं। और एक चीज़ और है कि जूनियर एशियन जूडो चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो मकाऊ, चीन में। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ISSF जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो दोस्तों, इसका आयोजन दक्षिण कोरिया यानी कि साउथ कोरिया में किया गया है। और देख लेते हैं इसके बारे में, एक क्वेश्चन और भी है। क्वेश्चन नंबर 13 है, ISSF जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 में भारत को पदक तालिका में कौन सा स्थान मिला है? तो देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्या है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो ISSF जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 जो कि साउथ कोरिया में हुई है, इसमें इंडिया को सेकेंड रैंकिंग मिली है। और एक क्वेश्चन इससे पूछ सकता है कि ये कौन सा एडिशन था? तो ये जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप का ये थर्ड एडिशन था। देखिए, पदकों की संख्या तो नहीं पूछता है, लेकिन मैंने फिर भी इसमें रखे हैं कि इंडिया को कितने पदक मिले हैं। तो देखिए, इंडिया को इसमें 6 गोल्ड मेडल, 6 सिल्वर मेडल और 5 कांस्य पदक मिले हैं, यानी कि ब्रॉन्ज मेडल मिले हैं। यानी कि टोटल इसको 17 मेडल मिले हैं। अगर हम पहले स्थान की बात करें कि ISSF जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 में पहला स्थान किसने प्राप्त किया, तो पहला स्थान चीन ने प्राप्त किया है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसी के साथ हमारी आज की वीडियो ये ख़त्म होती है। आशा है आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा, ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसको शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। अगर आप और भी किसी टॉपिक पे वीडियोस पाना चाहते हैं तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना बहुत ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।